हफ्ते दिल्ली का मौसम तो रहा बेहद कमाल, लेकिन क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी यूनिवर्सिटीज के मौसम का हाल, यही बताने आ गई हूँ मैं एक बार फिर ऑन योर फेवरेट शो फोकस इन कैंपस। आज जानेंगे कैंपस की दुनिया का गोलमाल और लेंगे जायजा इस हफ्ते की सुर्खियों का। फिर होगा इस हफ्ते का कैंपस स्पेशल। और फिर चलेगी आपकी और हमारी मस्ती की पाठशाला की इंटरेस्टिंग क्लासेस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, जो आ रही है आईआईटी से। जी हाँ, आईआईटी चेन्नई यानी कि आईआईटी मद्रास ने एक काफी वियर्ड सा अल्टीमेटम दे दिया है स्टूडेंट्स को। दे कांट पार्टी विद देयर डोर्स क्लोज्ड। और क्या है इस खबर में, आइए जानते हैं। It seems that IIT Madras administration and the students are on loggerheads. हाल ही में IIT मद्रास एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ गाइडलाइंस जारी की, जो बन गया हर जगह हाईली डिबेटेबल टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जहां स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये रूल्स और रेगुलेशंस सिर्फ इंस्टीट्यूट की मॉरल पुलिसिंग पॉलिसी है, तो वही एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है कि ये सब सिर्फ नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दरअसल ये सारी कंफ्यूजन शुरू हुई जब स्टूडेंट्स की नाइट लाइफ पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए। लास्ट मंथ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया गया एक रिवाइज्ड फॉर्मेट हॉस्टल नाइट के लिए। आपको बता दें कि हॉस्टल नाइट इंस्टीट्यूट का एनुअल फेयरवेल रिचुअल होता है, जिसमें द ग्रेजुएटिंग सीनियर्स आर इनवाइटेड बाय देयर जूनियर्स फॉर अ फेयरवेल इन देयर हॉस्टल रूम्स। हालांकि रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन मानती है कि ये सब स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले कि क्या है ये रूल्स और रेगुलेशंस। Increased surveillance and time restriction for girl students after 10 p.m. Students can invite only 2 seniors to his or her room. Any celebration must end by 10:30 p.m. The doors should be kept open at the time of celebrations. No alcohol, cigarettes and drugs in the hostel. Girl students to provide with the record of where they are going after 11 p.m. अब इन्हीं रूल्स और गाइडलाइंस के चलते स्टूडेंट्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका मानना है कि इंस्टीट्यूशन सिर्फ अपनी मॉरल पुलिसिंग स्टूडेंट्स पर इम्पोज कर रहा है। नॉट ओनली दिस, उनका मानना ये भी है कि दिस इज ऑल्सो हैम्परिंग देयर फंडामेंटल राइट्स। आफ्टर ऑल सेलिब्रेशंस की मॉनिटरिंग की जरूरत ही क्या है? वेल, अब जहां दोनों ही ग्रुप्स ने अपने अपने ओपिनियंस को सही ठहराया है, तो वहीं इस पूरे मामले में न सिर्फ आईआईटी मद्रास बल्कि बाकी यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया सभी स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पर अगर वी ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो हमारा ओपिनियन तो है बिल्कुल साफ। इट्स सिंपल। As far as the institutes are concerned, they are responsible for the students not only after dark but even during the daytime and in all the respects. फिर चाहे वो campus premises में पार्टी कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, and this goes for both the girl and the boy students. वहीं we suggest that the students should maintain their cool. After all, rules and regulations are meant for their own good. पर yes, अगर वो उनमें कुछ amendments चाहते हैं, तो definitely there are ways for that too. We hope आप हमारे इन suggestions and opinions से किसी decision पर पहुंच पाएंगे। So all the best to you all, and we hope the controversy has a happy ending. After all, there are only few years one spends during the college life, and they can be spent in harmony definitely. तो चलिए अब बारी है अगली खबर की। अगली खबर आ रही है एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी से। क्या है ये खबर, चलिए जानते हैं। डिजाइनर क्लोथ्स और होम्स के बाद अब बारी आई है तो डिजाइन योर ओन कोर्स करिकुलम। Yes, you heard that right. From July this year, Delhi University introduce कर सकता है a Meta College. अब आप सोच रहे होंगे कि ये Meta College आखिर है क्या? A Meta College will basically allow batches of the students to mix and match courses that interest them from the options available in DU.
ये प्रोजेक्ट फिलहाल तो एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स नहीं होंगे बाउंड किसी पर्टिकुलर कोर्स या डिसिप्लिन से। For example, a student can pick a major from a college from the liberal arts stream and combine it with a pure science or commerce stream offered by another college. The student will be eligible to a certain number of credits in a 4-year course. मेटा कॉलेज के कॉन्सेप्ट को लेकर फिलहाल the HRD ministry is in talks with all the major universities including DU. If all goes well, the Meta College system could be implemented in the forthcoming session of DU. The courses will be taught through a combination of online teaching and actual classrooms with the students enrolled in a particular college. It will initially be offered only to a limited number of students willing to experiment with their course curriculum. इस कॉन्सेप्ट को लेकर अभी JNU, IIT दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी यूनिवर्सिटीज के साथ डिस्कशंस ऑन हैं। इस कोलैबोरेटिव एफर्ट में a 1-year postgraduate diploma in public health could be introduced. All 4 institutes are expected to leverage their strengths to create courses that explore various aspects of public health, including hospital management, dissemination of information, and improved nutrition, dietary habits, and sanitation. जब इतना creative और ambitious project initiate हुआ है, तो definitely it will work towards providing the students a platform for without any physical boundaries to achieve higher skills. ये न सिर्फ ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी मेथोडोलॉजी से अलग होगा, पर साथ ही देगा स्टूडेंट्स को नॉलेज गैदरिंग का हायर और बेटर स्कोप भी। So, get set for an innovative and interesting course of your choice this year. चलिए ये तो हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी की खबर, लेकिन अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारी खबरों का पिटारा भरा नहीं है। जी हाँ, अगली न्यूज भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, लेकिन इस बार न्यूज है थोड़ी सी परेशान करने वाली। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी विमेंस हॉस्टल में हो रही हैं स्टूडेंट्स को कुछ परेशानियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी के विमेंस हॉस्टल में आजकल काफी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि हॉस्टल अथॉरिटीज और हॉस्टल इनमेट्स के बीच काफी टेंशन चल रही है। और इस टेंशन का रिजल्ट रहा था हाल ही में हुआ एक प्रोटेस्ट भी, जिसमें यूनिवर्सिटी के पीजी विमेन हॉस्टल से काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और ये प्रोटेस्ट था फॉर द आर्बिट्री चेंज इन द हॉस्टल रूल्स, हैरेसमेंट एंड इंटिमिडेशन बाय द हॉस्टल अथॉरिटीज। दरअसल एक क्लॉज है जिसके अकॉर्डिंग एनी हॉस्टल रेजिडेंट दैट हैड अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इशूड मेमोज अगेंस्ट देम कुड नॉट कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, और ये ऐड किया गया था एट द टाइम ऑफ हॉस्टल यूनियन इलेक्शन। लेकिन इसके बाद द अथॉरिटीज स्टार्टेड गिविंग आउट मेमोज ऑन माइनर थिंग्स आल्सो। यहाँ तक कि नाइट डेडलाइंस क्रॉस करने के लिए भी उन्हें मेमो हैंड ओवर कर दिया गया। जहाँ पहले नाइट डेडलाइन 11 बजे हुआ करती थी, तो अब वहीं पर उसे 1:30 बजे तक स्ट्रेच कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने ये डेडलाइन 10 बजे तक कर दी है। इसके अलावा नाइट आउट्स को भी रिड्यूस कर दिया गया है। इतना ही नहीं, the hostel residents have also alleged harassment by hostel authorities to whoever protested against the deadline. स्टूडेंट्स की माने तो यहाँ पर अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने वालों का मुंह बंद करने की काफी कोशिश की जा रही है, उनको इंटिमिडेट किया जाता है और हैरेस भी। अब ये सारा मामला वाइस चांसलर तक भी पहुंचा, लेकिन उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी, तो इन हॉस्टलियर्स ने अपने हाथों में ही उठा लिया है ये सारा का सारा इशू और लगे हैं अथॉरिटीज के खिलाफ आवाज उठाने में। अब देखना ये है कि DU ऑफिशियल्स के कान में जू रेंगती है या फिर ये मुद्दा बाकी सभी मुद्दों की तरह दबा दिया जाता है। चलिए खबरें हुई खत्म, लेकिन बाकी है मेरी पेट पूजा, तो मैं यूं गई और यूं वापस भी आ रही हूँ, कहीं मत जाइएगा।